बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद राशिद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 15वीं का नक्श लिखना, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे लिखा जाता है और फिर से 15वीं का नक्श क्यों कहते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जो बहन भाई जो भी दोस्त इसकी इजाज़त हासिल करना चाहते हैं तो वो उसका हम जो तरीक़ाकार है और वो वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सफ़ेद कागज़ ले लें, बावजू होकर नीली या स्याह स्याही से पेंसिल हो या पेन जो भी हो आपके पास आसानी के साथ मैसर हो तो आप उससे लिख सकते हैं। स्याही वाला कलम हो तो ज़्यादा बेहतर है। सफ़ेद कागज़ पे इस तरह हमने ये मुस्ततील नमा ये शक्ल बनानी है और इसके 3 खाने जो हैं, इसके 3 खाने होने चाहिए दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे आएँ या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। 1 2 3 1 2 3। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम जो दरमियान वाला ये खाना है इसके ऊपर हम बिस्मिल्लाह शरीफ को आदाद में लिखेंगे। 786 ये बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम शुरू करेंगे। जिस तरतीब से मैं फिल करूँगा आपने भी इसी तरह से करने हैं ताकि आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे आ गया और फिर 3 कहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 7 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, फिर 9 यहाँ पे। ये हमारा 15वीं का नक्श मुकम्मल हो गया। तो इसको 15वीं का नक्श इसलिए कहते हैं कि अगर आप यहाँ से इनको जमा करेंगे तो 8 1 9 6 15, तो ये 15 आएगा। इसी तरह आप ये इस तरह करें तब भी 15 आएगा, इस तरह करें तब भी 15 आएगा। आप तीनों खाने आप चेक कर लें। 8 5 13 2 15 6 7 13 2 15 8 3 11 4 15 4 9 13 2 15, यानी जिस तरह से आप इसको गिनती करेंगे ये इसका हासिल जमा जो है वो 15 आता है, इसलिए इसे 15 कहते हैं। इसके फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं और जो आमिलीन हैं उनके वो इस नक्श को हर मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी हाजत किसी जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैंने फिल किया है इसी तरह आप फिल करके और नीचे नाम मतलूबा शख्स का नाम और उसके साथ वालिदा का नाम मेंशन कर लेंगे। अगर किसी मर्ज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके जो 4 कोने हैं इस पर आप चारों जो बड़े फरिश्ते हैं उनके नाम इस तरह लिख लेंगे, या जिब्राईलो या इज़राइलो। इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसे करके, या इसराफील, और यहाँ पे लिख लेंगे या मिकाइलो। ऐसे ये चारों फरिश्तों का नाम ये सूरत में लिखने हैं जब आप ये नक्श किसी मरीज़ को दें। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप किसी मर्ज़ के लिए देते हैं तो ये चारों फरिश्तों के नाम भी आप साथ मेंशन कर लेंगे और ये जो मरीज़ है आप उसको पिला भी सकते हैं, उसके गले में और बाजू में भी बांध सकते हैं। और ये नक्श नाफ के लिए तो इंतहाई मुफीद है। अगर कोई शख्स किसी शख्स को नाफ का मसला है तो नाफ की जगह पर आप इसको मोम जमा करके बांधेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द अफाका होगा। किसी भी मुश्किल के लिए इस नक्श को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप आसानी समझें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मख़सूस तरीका नहीं है, अलबत्ता किसी मर्ज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे
تو چاروں فرشتوں کے نام لکھیں گے، اور اگر ایسے اور کسی کام کے لیے ہے تو پھر ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور نیچے جو ہے یہاں پر اس کو جو مریض ہے یا جو حاجت مند ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ اور جو ہمارے جو بہن بھائی جو دوست جس کی اجازت حاصل کرنا چاہیں تو وہ اپنا مکمل نام کمنٹ سیکشن میں آپ لکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے اس تعویذ کی اجازت بھی باضابطہ دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ نقش پسند آیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے جو تعویذات ہیں، جو عملیات ہیں، اس سے جائز مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے مکمل مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔